Hi everyone, welcome again to the channel Umang Genius. तो बेसिकली आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज होने वाला है। इस सीरीज में हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर्स को शॉर्ट एग्जांपल और बोले तो सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर रियल नंबर्स है। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट में मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं दूंगा और यहाँ पर बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज दूंगा, कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चंस के प्रोस्पेक्टिव से आपको रिवाइज करने के लिए दूंगा। तो वीडियो को देरी ना करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मूव टूवर्ड्स। तो बेसिकली बच्चों, जो हमारा सेकंड है मतलब कि ये है कि हम रिवाइज कैसे करेंगे। तो बेसिकली बच्चों आपके चैप्टर 1 में मेनली ये 6 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्या है ये 6 कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये 6 कंपोनेंट्स आपके हैं। ठीक है, जो कि आपके मेजर इंपॉर्टेंट है। फिर आइए इनको इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा क्या होता है। तो इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा का बेसिक फॉर्मूला है ए इक्वल्स बी क्यू प्लस आर। मीन्स आपने बचपन में ये पढ़ा है यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसा पढ़ा था ना बचपन में 8वीं 9वीं क्लास में। वही चीज़ यहाँ पर ये इक्विलिट्स डिवीजन लेम्मा में बताते हैं। ठीक है, यहाँ ए जो है वो आपका डिविडेंड हो जाता है, बी जो है वो डिवीजर हो जाता है, क्यू जो होता है कोशेंट हो जाता है, आर जो होता है वो रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे 17 को 5 से डिवाइड करोगे कोशेंट 3 आएगा और रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 डिविडेंड इज इक्वल टू 5 डिवीजर इंटू क्वोशंट 3 प्लस रिमाइंडर 2। सेम एज अ कंडीशन। तो ये याद रखना, बस ये कंडीशन याद रखनी है कि रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिविडर से छोटा होगा। किससे, डिविजर से, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा हो। ठीक है, मतलब ये 45 है तो अब यहाँ पर 15 से डिवाइड कर रहे हो ना तो इससे रिमाइंडर हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर। बढ़ते हैं अगले पे। तो अब यहाँ पर है कि एचसीएफ को हम इक्विलिट्स एल्गोरिथम यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली बच्चों अब इसमें लेम्मा को यूज करके इक्विलिट्स इक्विलिट्स जो नहीं है आपका इक्विलिट्स लेम्मा, इन्हीं को यूज करके ना हमें ये करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है। तो बेसिकली हमारे पास दो हैं दैट इज 225 एंड 135, है ना। ये दो नंबर हैं, इनसे यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो बेसिकली हम एचसीएफ तो ऐसे फाइंड करते हैं सर, हम एचसीएफ इस तरीके से फाइंड करते हैं, थोड़ा फास्ट वे में रहेगा ये वीडियो, याद रखिएगा। तो बेसिकली हम सर अगर फाइंड करते हैं तो हम ये इस तरीके से रखते हैं 135 डिवाइड बाय 225, ऐसे करते हैं। तो सर हम तो एलसीएम है ना, फिर हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 1 पे जाएगा तो यहाँ 90 रिमाइंडर बचेगा, फिर यहाँ 135 है। तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। तो आपको किस तरीके से करना है सर, तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब इसमें 225 को अगर आप 135 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 90 आता है, फिर आप 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 45 आएगा। फिर आप 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, देन आपका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 45 से डिवाइड हो गया 90, रिमाइंडर 0 आ गया है, रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है, तो बेसिकली 45 डिवीजर जो है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो अगले वीडियो में देखो, सॉरी अगले स्लाइड में देखो, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया, 60 मान लो, एक 60 का हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं तो बेसिकली 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाता है। ठीक है क्या, 60 को आप ब्रेक करके देखिए ना, 2 को 30 पे करेंगे, फिर 2 को 15 पे करेंगे, एंड 3 को 5 पे, एंड 5 को 1 पे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ब्रेक होगा, है ना। एलसीएम निकालने तो आता ही होगा आपको। उसी एलसीएम को ही यहाँ पे याद रखिएगा, एलसीएम को ही हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन भी एलसीएम ही है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है यहाँ पे, आपको देख लिया आपने कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बस ये याद रखना कि एग्जाम में ना प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम में डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। किसके लिए, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। मैंने यहाँ नीचे ये लिख भी दिया है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो चीज़ मैं यहाँ नीचे लिख भी रखा हूँ। अगर आपको समझ नहीं है मेरी भाषा तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हिंदी भाषा में लिखा है मैंने, इंग्लिश जिसे कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है सर। अब मान लो मेरे पास 120 और 72 है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से बोला है कि मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इस केस में ना ये याद रखना गोल्डन रूल, कि एचसीएफ और एलसीएम के लिए गोल्डन रूल याद रखिएगा कि प्राइम फैक्टर में एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर
और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर चूज़ करते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ के लिए यहाँ लिखा हुआ है एचसीएफ के लिए लोवेस्ट पावर एंड एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 72 और 121 का मैंने प्राइम फैक्टराइज़ेशन किया, तो इसमें बेसिकली सीधी-सीधी देख सकते हो कि एचसीएफ आपका 72 आपके एचसीएफ जो है वो 72 के लिए 24 एंड 72 और 120 के लिए आपका एचसीएफ जो है वो 24 आ जाएगा और एलसीएम जो है 360 आ जाएगा, ठीक है? आई होप क्लियर। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिएगा ज़्यादा समझ आएगा। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ की, तो वेरी इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला ये है आपका वेरी, 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 वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ये पेपर में आएगा ही आएगा, एमसीक्यूज़ में आएगा या तो फिर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो बेसिकली क्या होता है कह दो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है ना हमेशा 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब 15 और 18 गिवन है ना और बोलता है एक एचसीएफ गिवन है, अब एचसीएफ हमको नहीं पता और एलसीएम हमारा 18 है। तो यहाँ से आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं, इसलिए ये थ्योरी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये याद रखना ये फ़ॉर्मूला बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो 2 पॉज़िटिव इंटीजर्स के लिए एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों प्रोडक्ट के दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ठीक है? तो इस फ़ॉर्मूला का यूज़ क्या करते हैं? ये इस फ़ॉर्मूला को आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपको एलसीएफ या एचसीएफ या एलसीएम नहीं गिवन है, कोई एक नहीं गिवन है, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन नहीं है, एलसीएम गिवन है, एचसीएफ गिवन है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वेरी क्विक मेथड, ठीक है? अभी बात करते हैं हम अगले पे दैट इज़ व्हाट इज़ रैशनल नंबर? तो बेटा जैसे कि आपको पता है रैशनल नंबर क्या होता है? जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में प्रेज़ेंट किया जा सकते हैं, अगर क्यू जो है वो इक्वल नॉट 0 है, ठीक है? तो वो आपका रैशनल नंबर हो गया और जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं करे, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं नॉट रिटन, ठीक है? दैट इज़ योर इरेशनल, ठीक है? सिंपल भाषा में बोलें तो यही होता है आपका रैशनल और इरेशनल। तो सिंपली अब एग्जांपल करें हम रैशनल नंबर्स की तो एग्जांपल में आपका रैशनल नंबर आता है 1/2, 3/2, -7/4, -5/3 ये सब हो सकते हैं, ठीक है? इरेशनल नंबर्स में क्या आता है जैसे √2, √3 पाई आपका हो गया, ठीक है? और आपका -√1 हो गया, आयोटा हो गया, ये सारा। आई होप क्लियर? अभी बढ़ते हैं हम आगे। अब आयोटा पूछेंगे लोग क्या होता है? देखो बेटा -1 को ना इसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है? इसको आयोटा कहा जाता है। 11th क्लास में सीखोगे, ठीक है? अभी का टॉपिक नहीं है। नाउ अभी बात करते हैं हम इसकी, ठीक है? तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? देखो, जिसको हम क्या बोलते हैं अब इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड ये है, ठीक है? क्या है सर? डेसिमल एक्सपेंशन है। सबसे पहले फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है? किसको? फ्रैक्शन जो भी आपको गिवन है उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स हैं, मतलब कोई भी दे दिया है 3 एंड 8, ठीक है? इसको आप ना क्या बोलो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, लोवेस्ट डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करो फ्रैक्शन फॉर्म में। मान लीजिए 333 है अपॉन 10, 10 हो गया। तो अब इसको देखिए आप 2 की फॉर्मेट में अगर ये चेंज हो सकता है डेसिमल एक्सपेंशन, इसका लोवेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करना है इसको। अभी ये कट सकता है तो इसको और काट देंगे। अगर ये टर्मिनेट हो मतलब ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है? ये लोवेस्ट फॉर्म में आ जाता है जिसका लोवेस्ट फॉर्म आपका 2 और 5 के फैक्टर्स बनते हैं, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। अगर नहीं होता है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर बनता है इसका तो, ठीक है? वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। नाउ मूव टू टुवर्ड्स दैट इज़ योर 10th स्लाइड इज़ 5 सेकंड रूल क्या होता है? तो बेटा डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n है टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल 13/25 है ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू 5 के फैक्टर बन रहे हैं। डिनोमिनेटर देखना है, याद रखना डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नहीं देखना है। अभी यहाँ पे बात करते हैं ओनली 2 और 5 देखो ये एग्ज़ाम्पल यही है कि अगर 2 और 5 के हैं तो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, ठीक है? और अगर 2 और 5 के फैक्टर हैं तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। बाय रैपिड फायर में आपके लिए कुछ आज ये क्वेश्चंस है, देखो होमवर्क रहेंगे आपके, इनको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है? वीडियो पॉज़ कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये उसके आंसर्स है, बिना आंसर्स को देखिए सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर अगला जो स्लाइड हमारा ये लास्ट के 5 थिंग्स है जो कि आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज़ करना है दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा एंड वही डिविडेंड वाला रूल और ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं लोवेस्ट पावर एचसीएफ होती है हाईएस्ट पावर एलसीएम होता है डिनोमिनेटर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ठीक है तो बाकी आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमने रियल नंबर्स का रैपिड रिवीजन आज किया है अगर आगे हम क्या करेंगे ये 10 मिनट जो भी है आपका ये यूज़फुल रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर किया गया है ठीक है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना यूज़फुल है आपके लिए तो उमंग जीनियस को जरूर सब्सक्राइब करना भूलना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक है जिसमें हम चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल के रैपिड रिवीजन को 10 मिनट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।